आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। रेखा गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति लखीमपुर खीरी द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व अन्याय के विरुद्ध जीआईसी ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके बाद हिंदू रक्षा संघर्ष समिति द्वारा जीआईसी मैदान से निकलकर हीरालाल धर्मशाला से होते हुए संकटा देवी मंदिर से श्री राम चौराहा होते हुए जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सभी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर वहां के कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदू माँ बहनों के साथ हो रहे दुष्कर्म और वहां पर हिंदुओं के मंदिरों को कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही बांग्लादेश को चेतावनी भी दी और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मांग की भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू धर्म गुरु श्री चिन्मय कृष्ण दास को तुरंत रिहा किया जाए और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल बंद किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। ज्ञापन देने के बाद वहाँ पर कुछ लोगों ने दर्पण इंडिया टीवी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद लखीमपुर खीरी में हिंदू संगठनों के द्वारा बड़ी संख्या में एकत्र होकर एक बड़ा मार्च निकाला गया। उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उनको ज्ञापन दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ है, लोग एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। महाराज, आज ये जो हिंदुओं की तरफ बांग्लादेशी हिंदू सुरक्षा समिति के तहत जो है ये जुलूस निकाला गया है, क्या है? हम भारतवासियों का एक संदेश है बांग्लादेश सरकार को। वहाँ पर हमारे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और तोड़े गए इस्कॉन मंदिर को और स्वामी जी को उठा करके जो जेल में डाला गया है, बांग्लादेश सरकार को मैं अपनी सरकार के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि वो त्वरित उनको जेल से रिहा करे और हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद करे, अथवा हमारे देश की सरकार, हमारे देश की जनता आदान और प्रदान जितना भी होता है वो सब बंद कर देगा और बिल्कुल खुला बांग्लादेश के खिलाफ हमारा पूरा देश खड़ा होगा। इसी को लेकर के आज पैदल मार्च हम हिंदू जागरण मंच से सभी हिंदू भाइयों ने निकाल करके ODM को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या रहेगा आगे की रणनीति? हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारी सरकार जो बांग्लादेश को सरकार देगी, उनकी सरकार इस मुहिम पर गहन विचार करके और त्वरित हम हिंदुओं के संग में उचित निर्णय करने का विचार करके और हमें न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप भारतवासियों को और भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भारत सरकार से ये विनम्र निवेदन करते हैं, जो हमारे देश पर या बांग्लादेश पर, हमारे हिंदुओं पर, हमारे मंदिरों पर, हमारे साधुओं पर, हमारे गौों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो त्वरित बंद करने की कृपा की जाए, अथवा इससे बड़ा भी और कोई आंदोलन करने की संभावना हो सकती है हम सभी संतों की ओर से। आगे भविष्य में आंदोलन करेंगे आप लोग? अगर सरकार हमारे इस मुहिम को मान करके और त्वरित हम हिंदुओं के और मठ मंदिरों के साथ में निर्णय और न्याय करती है तो हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं माने तो इसे विशाल भी आंदोलन किया जा सकता है, ऐसी संभावना है नहीं, परंतु नहीं मानेंगे तो किया जा सकता है। आज ये क्या मामला है कि काहे के लिए जुलूस निकाला गया है? आज जनमानस हिंदू समाज सभी भारतवासी हिंदू समाज के लोग सड़कों पर निकले हैं। बांग्लादेश के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, संत मारे जा रहे हैं, संतों को जेल में कूदा जा रहा है। इसके विरोध में भारत सरकार से मांग करने के लिए सभी समाज निकले हैं लोग कि तुरंत भारत सरकार निर्णय ले और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए, चाहे पहले भारत सरकार को बांग्लादेश में हमला करना पड़े, तुरंत आगे आना चाहिए। ये बात को लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदय ज्ञापन देने की जानकारी क्या इसका रिजल्ट क्या रहेगा जो आज क्या लगता है कि जो है इस पे जो है सरकार कुछ कदम उठाएगी? निश्चित तौर से भारत सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि कठोर कदम उठाएगी और वहाँ पर यदि अत्याचार बंद नहीं हुआ इसके लिए सनातन धर्म को, सनातनी हिंदुओं को कुछ भी करना पड़ेगा। आज सारे संत लोग मठ मंदिर छोड़ करके पूरे देश में सड़कों के ऊपर निकले हैं। निश्चित तौर से इस पर कोई बहुत जरूरी। अगर हिंदुओं के प्रति अपराध नहीं रुकते हैं
बांग्लादेश में, तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, बांग्लादेश पर हमला सरकार करें और हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करें। ठीक। में 80% हिंदू आबादी थी। बाद में वहाँ के कट्टरपंथियों ने उनको धीरे धीरे मारकर खदेड़कर जब 1971 में वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ा तो 10 मिलियन हिंदू भारत आ गए। उसके बाद जो वहाँ 30-32% बचे थे उनको भी धीरे धीरे 8% की संख्या पर समेट दिया गया। और विगत अगस्त माह में जब वहाँ सरकार का पतन हुआ बांग्लादेश की, तो वहाँ यूनुस के नेतृत्व में जो सरकार बनी, लगातार हिंदू मठ मंदिरों, हिंदू महिलाओं और हिंदुओं की संपत्ति, उनके घर मकानों पर अत्याचार हो रहा, हजारों हिंदू मारे गए, हजारों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। ऐसे में जब पूरा विश्व समुदाय आंखें बंद करके खड़ा हुआ है, तब सभ्य समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग बांग्लादेश से पीड़ित हिंदुओं, अल्पसंख्यकों के समर्थन में आवाज उठाएं। और इसीलिए आज लखीमपुर की जनता ने यहाँ पर एकत्र होकर के माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि भारत सरकार पूरे विश्व समुदाय के ऊपर दबाव बनाए और बांग्लादेश की सरकार को दबाव में लेकर के वहाँ के हिंदुओं की संपत्ति, उनके अधिकारों और उनकी जान माल की रक्षा करे। इसीलिए प्रदर्शन हुआ। मेरा नाम चंदनलाल वाल्मीकि है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं उसके विरोध में आज पूरा लखीमपुर खीरी का पूरा हिंदू समाज जाग चुका है। और लखीमपुर की हर सड़क पर आज बिल्कुल पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। हर हिंदू अपना संगठन लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने कचहरी आया है। भारत सरकार ने 1971 में हिंदुओं को रक्षा के लिए और बांग्लादेश की रक्षा के लिए वहाँ पर उनका देश स्वतंत्र कराया। लेकिन आज बांग्लादेश के एहसान फरामोश सरकार वहाँ पर आज हिंदुओं पर भी अत्याचार कर रही है। ये उनकी बहुत एहसान फरामोशी है। और जिस तरीके से हिंदुओं के धर्मगुरु आदरणीय चिन्मयानंद दास जी, जिनको आज गिरफ्तार कर लिया गया और उनके वकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। भारत सरकार से ये मांग है लखीमपुर खीरी के सारे हिंदुओं की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से, कि वहाँ पर जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं उनको तुरंत खत्म करवाया जाए और जो भी उनकी जान मान की सुरक्षा करी जाए और वहाँ पर जो जैसे पहले वातावरण था उसी तरीके से वातावरण किया जाए। आपने सुना हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का कहना है सरकार बांग्लादेश के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए, उनको भारत से दी जाने वाली सुविधाएं बंद की जाएं। अगर बांग्लादेश के जिहादी कट्टरपंथी अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं